नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अपने प्रिडिक्शन को अब आगे बढ़ाते हैं। पहले वीडियो में आपको जो प्रिडिक्शन मिला होगा वो एरीज से लेकर यानी मेष राशि से लेकर और कन्या राशि यानी वर्गो तक मिला होगा। आज जो मैं प्रिडिक्शन करूंगी वो उसके आगे की राशियों का अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज का ये प्रिडिक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड मेरे पहले से ही तैयार हैं। तो ये टैरो कार्ड का प्रिडिक्शन है जो आपको मंथली बेसिस पे मिलता ही है। 15 डेज का मैं प्रिडिक्शन दूंगी। और हम स्टार्ट करेंगे लिब्रा साइन से। लिब्रा का करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप देख लेते हैं। फॉर लिब्रास, करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। देखिए, तीनों को मैं मिला के आपको बताऊं, अगर करियर में ना आप कहीं बहुत ज्यादा इतने फोकस्ड हो गए हैं किसी चीज के ऊपर, हो सकता है कोई पेंडिंग वर्क हो बहुत ज्यादा, जिसको लेके आप उसके ऊपर इतने ज्यादा फोकस्ड हैं कि आपको नींद भी नहीं आएगी अच्छे से। आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, थिंकिंग बहुत ज्यादा है आपकी। और कहीं ना कहीं अपने आप को ना, या तो आपका ऑफिस का माहौल ऐसा होगा, आप अपने आप को बड़ा बंधा बंधा सा महसूस करेंगे। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी सेम ही प्रेडिक्शन रहेगा, एजुकेशन वाला। तो करियर में मुझे आप बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं, बड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगी, क्योंकि एक तरफ करियर में थोड़ी दिक्कत है, आगे रिलेशनशिप में भी दिक्कत दिख रही है। तो हेल्थ वाइज भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है। रिलेशनशिप वाइज आप, हो सकता है कोई रिलेशन से आप डिसअपॉइंटेड भी लग रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप से आप थोड़े दिन के लिए अलग भी हट जाएं, मतलब 10-15 दिन के लिए बातचीत नहीं हुई, दूर चले गए, कहीं आप ट्रैवल पे चले गए, है ना, या कहीं आपके पार्टनर चले गए। ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है। बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहे हो आप दोनों मुझे रिलेशनशिप में। तो आप दोनों के लिए, मतलब सॉरी, तुला राशि के लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ, ताकि ओवरऑल सब एस्पेक्ट में आपके ये 15 डेज अच्छे रहें। तो देखो, गाइडेंस मुझे सीधा सीधा क्या बताती है। अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हटा दो, पॉजिटिव थॉट्स अपने लेके आओ, और कोई भी आपके पास सामने से ऑफर आए तो उसको एक्सेप्ट करो, अपना पैटर्न चेंज करने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। जो पहले 15 दिन है ना, उसमें आपका सोच विचार बहुत ज्यादा है, और वो नेगेटिविटी की तरफ है। अब जब इतना नेगेटिव सोचोगे तो हेल्थ का प्रॉब्लम भी आएगा और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगा। तो नेगेटिविटी को कट करने की जरूरत है आपको। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं अपना स्कॉर्पियो की तरफ, देखते हैं स्कॉर्पियो का कैसा जाने वाला है फर्स्ट 15 डेज। ठीक है, चलिए। पहले 15 दिन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पहले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं आपका करियर, हेल्थ एंड एजुकेशन। करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। करियर वाइज थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, थोड़ा हो सकता है कि किसी आ, बात को लेके थोड़े डिफरेंसेस हो जाएं। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम घर परिवारों में हम जानते ही हैं, या ऑफिस का जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 3-4 पार्टनर हैं अगर आप किसी बिजनेस में, तो वहाँ पे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। या ऑफिस में भी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, जो मुझे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। मिसकम्युनिकेशन है, टोटली मिसकम्युनिकेशन है आपके करियर में। हेल्थ वाइज देखें तो थोड़ी सी इग्नोरेंस है, बहुत मेजर इशू कुछ नहीं है हेल्थ में, हल्का फुल्का सा इग्नोरेंस, वो भी आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। कहीं अदर से कोई हेल्थ का कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है। बीपी का फ्लक्चुएशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे करियर में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी के कार्ड्स हैं। तो डिस्टर्ब एनर्जी के कारण थोड़ा बीपी का इशू हो सकता है। रिलेशनशिप वाइज नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, हो सकता है किसी से मिलना जुलना भी हो जाए, कोई घर में कोई मेहमान आ जाए, कहीं शादी पार्टी में आप चले जाओ, ऐसी संभावना भी हो सकती है। तो आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं और स्कॉर्पियो, ताकि आपके पहले 15 दिन बहुत अच्छे निकले हर एस्पेक्ट में। गाइडेंस है, थोड़ा तो ट्रैवल करो। सबसे पहली गाइडेंस ये है, क्यों ट्रैवल करोगे तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से मिलोगे, तो आपका ये जो करियर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे थोड़ा सा आप दूर भी हटोगे। दूसरा, ये कहता है कि आगे बढ़ो। जो सिचुएशन है पहली, अगर 4 लोग सामने ऑफिसेज में लड़ रहे हैं, या 4 लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन से थोड़ी दिन के लिए अपने आप को अलग हटा देना है। तो आप अपने सारे कंफ्यूजन, सारे इल्यूजन, सारे डाउट्स को दूर करो और थोड़ा ट्रैवल करके आओ। ये आपको सीधा सीधा ट्रैवल का इंडिकेशन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं
हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए पहले 15 दिन, उनका करियर, उनकी हेल्थ और रिलेशनशिप। करियर वाइज अच्छा रहेगा, करियर में कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन आप थोड़े से आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। आप कुछ नई चीज के बारे में या नए एस्पेक्ट के बारे में, नई तरीके से काम करने के बारे में या नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से थोड़ी सी आपको लग रहा है कि मैं बढ़ूं ना बढ़ूं, ये कंफ्यूजन आपके माइंड में है ना। तो वो तो हम आगे बताएंगे आपको कि क्या करना होगा आपको गाइडेंस में। लेकिन करियर वाइज कोई मेजर इशू नहीं है, थोड़ा स्लो स्पीड है करियर में, बाकी कोई मेजर इशू नहीं है। हेल्थ वाइज आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो कोई जिम भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हेल्थ में इंसान तभी कुछ नया स्टार्ट करता है जब पास्ट में उसको कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तो पहले हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम रहे स्टार्टिंग के कुछ दिन, उसके बाद आप कोई नया स्टेप लो अपनी बेटर हेल्थ हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए। रिलेशनशिप वाइज मुझे दिल टूटा हुआ दिख रहा है आपका, बिल्कुल कोई ना कोई ब्रेकअप भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एज, यहाँ पे प्रोडिक्शन हो रहा है। किसी की किसी बात आपको बहुत बुरी लग सकती है, किसी की कोई बात दिल में चुभ सकती है, या किसी से बातचीत करने का मन ना हो, ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ बन सकती है। तो आगे देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके लिए गाइडेंस क्या देता है हमें यूनिवर्स। फर्स्ट 15 डेज गाइडेंस कार्ड अपने आप ही आ गया, तो मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। गाइडेंस जो हमें बताता है, देखो पहले तो अपनी लाइफ के जो हिडन फैक्ट्स हैं। हिडन फैक्ट्स क्यों? क्योंकि करी हेल्थ में मैंने क्या कहा, पास्ट में कोई ऐसी हेल्थ होगी मेजर जिसकी वजह से आपको कोई नया स्टेप लेना पड़ेगा। तो गाइडेंस भी वही, जो हिडन फैक्ट्स है उसको रिवील करने की कोशिश करो, उसको बाहर निकालने की कोशिश करो, उसको देखने की कोशिश करो। रिलेशनशिप में ये भी कहता है कि कुछ ना कुछ हिडन है रिलेशनशिप में या कम्युनिकेशन में, जो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो भी आपको देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। करियर वाइज अगर मैं ये गाइडेंस देखूं, तो करियर वाइज सीधा सीधा आपको लोगों से बातचीत अपनी बढ़ानी होगी। खुल के बात कीजिए, क्योंकि करियर में आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, बात करने से। तो करियर वाइज ये गाइडेंस क्या कहेगी कि आगे बढ़ो तो सही, बातचीत स्टार्ट तो करो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मकर, है ना, मकर राशि के लिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है फर्स्ट 15 डेज। कैप्रिकॉर्न्स कैप्रिकॉर्न्स कैप्रिकॉर्न्स, करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप ऑल गुड। करियर इज ऑल्सो गुड। करियर में बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, माहौल बड़ा अच्छा रहेगा, इमोशनल टच होगा आपके वर्क फील्ड में, और गिव एंड टेक भी आपका बड़ा इक्वल रहने वाला है, बड़ा अच्छा आपका बैलेंस्ड करियर रहने वाला है, मजा आने वाला है करियर में। हेल्थ वाइज भी आप कंप्लीटली फोकस्ड हो अपना हेल्थ का, इतना छोटा सा भी आप चीज को इग्नोर करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, बल्कि मैं तो कहूंगी कि हेल्थ को लेके ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो आप। और आपका रिलेशनशिप वाइज हो सकता है कि आप अ, एक रिलेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो और दूसरे पे कम दे रहे हो, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि वाइफ को तो घुमाने ले गए लेकिन घर में बच्चे रह गए, या माता पिता की तरफ उतना नहीं ध्यान दे पाए, तो यहाँ रिलेशनशिप में थोड़ा सा, बहुत माइनर, बहुत मेजर नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो एक गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ कि क्या गाइडेंस होनी चाहिए आपके लिए। चलिए तो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। गाइडेंस में मुझे ये बताता है कि डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करो अपना, और थोड़ा सा रिसर्च करो किसी भी चीज के ऊपर। किस चीज के ऊपर? क्योंकि तीनों कार्ड्स में मैंने कहा प्रॉब्लम बताई, रिलेशनशिप में मुझे लगा कि एक एस्पेक्ट पे रिलेशनशिप के ज्यादा ध्यान है, दूसरे एस्पेक्ट पे कम ध्यान है, तो उस तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने एक्वेरियस की तरफ, है ना। एक्वेरियस के लिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है एक्वेरियस के लिए, यानी कुंभ राशि वालों के लिए पहले 15 दिन। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप। देखिए आपको कोई ना कोई दूसरा मौका मिलेगा, या किसी ना किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हैं तो वहां से बाहर निकलने के लिए आप हेल्प मांगेंगे किसी से। ये करियर में मुझे आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, थोड़ा डिस्टर्ब तो आप रहेंगे। आपके करियर की वजह से हो सकता है आपका पूरे परिवार भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहे। उसके बाद आता है हेल्थ। हेल्थ में आप मुझे फोकस दिख रहे हैं। क्यों क्यों फोकस दिख रहे हैं? क्योंकि पास्ट में कोई ना कोई
ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ रही थी। बहुत सारे मेजर इश्यूज जो मैंने अभी और कार्ड्स देखे हैं, कुछ ना कुछ पास्ट में बहुत सारे आपको हो सकता है ना, हेल्थ में एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, तो आपको पता चल गया है कि प्रॉब्लम का कारण क्या है और उस एक प्रॉब्लम पे आप अब फोकस करने लगे हो। रिलेशनशिप वाइज बड़ी बोरियत दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, और हो सकता है कि इस टाइम पे वाइफ भी मायके चली जाए जिसकी वजह से आप बोर हो जाओ। ये भी हो सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है कार्ड में, है ना। तो बातचीत की थोड़ी सी कमी यहाँ पे लग रही है। और वो कमी है किसके कारण? क्योंकि आपको करियर में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ का तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा पहले 15 डेज में। करियर की वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज आए हैं। एक गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ। गाइडेंस सीधा सीधा कहता है कि जहां आपको जितना टाइम देने की जरूरत है ना, वहां पे आप उतना टाइम दो। क्योंकि आप मुझे प्रॉब्लम नहीं है रिलेशनशिप में, आप टाइम नहीं दोगे आप बोर हो जाओगे उसी रिलेशनशिप में। आप ना घूमने जा रहे हो, एक जगह फंसे हुए हो, करियर में प्रॉब्लम है तो उसी के चक्कर में लगे हुए हो। तो ऐसा मत करो, आपकी गाइडेंस भी क्लियरली यही बता रही है। चलिए आगे आते हैं मीन राशि के लिए। ये लास्ट है हमारा, स्पाइसेस, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप। करियर वाइज आप कुछ भागा दौड़ी में रहेंगे बहुत ज्यादा, है ना। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे अपने कामों को लेकर, और जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। हो सकता है काम को लेकर तुरंत या सडन आपको कोई ट्रैवल भी करना पड़ जाए करियर रिगार्डिंग। ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपने पहले से कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो और आपको मिले और आप बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ो कि हाँ भाई ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा ऑफर है, चलो इसको करते हैं। हेल्थ वाइज थोड़े से डगमगाए हुए हैं, आप हेल्थ में जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ में आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हेल्थ वाइज ध्यान देने की जरूरत है। रिलेशनशिप में आपका वेटिंग का कार्ड है, एक बार देख लेती हूँ मैं इसका रीजन क्या है। हाँ, आप ना उम्मीद लगा के बैठे हो कि कोई बहुत टाइम से आपको आपके पास आना चाह रहा था, वो पहुंचा क्यों नहीं अभी तक। तो ये पहले 15 दिन ना आप किसी का वेट कर रहे हो रिलेशनशिप पर, कोई भी हो सकता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है कि उसमें जितने आपने एफर्ट्स डाले उतने रिजल्ट ना मिले, और आप अच्छे रिजल्ट के बारे में वेट कर रहे हो। या कहीं से रिश्ते का बात चल रही है तो वहां से आप इंतजार कर रहे हो कि कब उनका कोई मैसेज आए, आपको उम्मीद है बैक ऑफ द माइंड में। ऐसा भी हो सकता है। तो वो तो किसी तरह से भी आप देख सकते हो। एक गाइडेंस ले लेते हैं ताकि आपके पहले 15 दिन बहुत अच्छे जाएं। गाइडेंस में आप सीधा सीधा देखो, फोकस की बात आई है। फोकस कहाँ पे लगाओगे? हेल्थ में, जहां आप जगलिंग कर रहे हो वहां फोकस की जरूरत है। रिलेशनशिप में जहां वेट कर रहे हो, वहां कह रहा है कि जरूरत से ज्यादा फोकस मत करो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में वेट कर रहे हो। तो गाइडेंस क्या होगी रिलेशनशिप के लिए? इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। होप है तो है, फिर उसके बारे में सोचो मत। और करियर के लिए गाइडेंस क्या होगी कि इतना तेज भी स्पीड मत रखो भाई, कि बिना सोचे समझे मेल आया और देखते ही चले गए। पहले देखो तो सही कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा। तो एक ही गाइडेंस तीनों एस्पेक्ट में अलग अलग रिजल्ट हमें दे सकती है। तो ये था हमारा अब तक का पूरे 12 कार्ड्स, 2 वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेशन या टीचिंग चाहते हैं तो आप, नंबर आपके पास होते ही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप संपर्क कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और कैसा पढ़ाया जाता है, 2 चैनल्स हैं, 2 चैनल्स पे देख लीजिए। अब तक बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।